आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयास रहता है कि कमेंट के माध्यम से जो भी आप लोगों की तरफ से आग्रह प्राप्त होता है कि इस विषय पर वीडियो बनाइए, तो उसको बनाया जाता है। अब तक जितने कमेंट आए हैं सब पर वीडियो बनाया गया है और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है। दर्शन शास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा और दिया जाता है। उसमें डिले नहीं किया जाता, जब भी देखा जाता है उसी समय उत्तर दिया जाता है, क्योंकि किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बाद में उत्तर दे लेंगे। अगर देखा जाता है तो उत्तर उसी समय दिया जाता है। आज का जो विषय है वो एक सिलेक्शन के आधार पर है। इसे अपनी एक सोच के आधार पर मैंने ही इसका टाइटल सेट किया है, क्योंकि इसमें वो बिंदु दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया है। वो टाइटल क्या है? मतलब कि समानता खोजने का प्रयास है, क्योंकि नागार्जुन की विचारधारा जो है, जो कि बौद्ध दार्शनिक हैं, दूसरी शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे और शंकराचार्य 788 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो उनकी विचारधारा के अंतर्गत अगर देखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। कोई सुलह समझौता की बात नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य आत्मा की सत्ता को मानते हैं, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक है, आत्मा की सत्ता को मानते नहीं हैं। पंच स्कंधों का संघात बता देते हैं और शून्यता को ही स्थापित करते हैं। संसार की किसी भी वस्तु को बताते हैं कि बस प्रतीति हो रही है, और नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ पैदा नहीं हो सकती। जो भी दिखाई पड़ रहा है पैदा नहीं हो सकती का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमेशा से है उसको पैदा होने की क्या आवश्यकता है? वो तो दोबारा उत्पत्ति हो जाएगी। जो चीज़ हमें है पहले से ही, उसको पैदा होने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है। तो इसका मतलब है कि उत्पत्ति दिखाई पड़ रही संसार में, तो ये प्रतीति के स्तर पर है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, वास्तविकता नहीं है, ये बताते हैं। समवृत्तियों के आधार पर प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए नागार्जुन बताते हैं कि संसार के जितने भी वस्तुएं हैं वो सब सापेक्ष हैं, किसी दूसरे से पैदा होती हैं। उनका अपना कोई स्वभाव नहीं है, वो अपने स्वभाव से शून्य हैं, खाली हैं। तो उसको चेक करने का कुछ सिद्धांत भी तो दिया होगा नागार्जुन ने, तो अभी देखने का प्रयास किया जाएगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि शंकराचार्य की जो विचारधारा ब्रह्म की अवधारणा अद्वैतवाद है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, सच्चिदानंद सत्ता है, और जबकि नागार्जुन की विचारधारा तो शून्यता पर आधारित है, जो कि मध्यम मार्ग है। हमेशा के लिए हाँ और हमेशा के लिए ना, इन दोनों को रिजेक्ट करते हुए बीच की अवस्था है। कोई चीज़ न तो हमेशा के लिए सत्य है, न ही हमेशा के लिए असत्य है। हम हमेशा के लिए असत्य भी नहीं कह सकते, हमेशा के लिए सत्य भी नहीं कह सकते। तो जो संसार की वस्तुएं हैं वो इन दोनों धाराओं से अलग होकर के बीच में आ जाती हैं। तो ऐसे में अनिर्वचनीय स्थिति होगी। हम कुछ बता नहीं सकते, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते कि संसार की वस्तुएं हैं क्या। हमेशा के लिए सत्य नहीं है, हमेशा के लिए असत्य नहीं, क्योंकि दिखाई पड़ती है, इसलिए हमेशा के लिए असत्य भी नहीं है। हमेशा के लिए इसलिए सत्य नहीं, क्योंकि नष्ट हो जाती हैं। कोई भी वस्तु ऐसे नहीं जो हमेशा टिकी रहे, समाप्त हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर क्या स्वरूप बताया जाएगा? तो नागार्जुन बताते हैं कि वास्तविकता ये है कि कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती और सारी चीज़ें संसार की जितनी हैं सब सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से निर्भर होकर के पैदा होती हैं। यही संसार की वास्तविकता है। कोई स्थायित्व तो नहीं है, स्थायित्व तो शून्यता में है, शून्यता के ज्ञान में है। और शून्यता का जब ज्ञान प्राप्त कर लिया जाएगा तब निर्वाण की स्थिति होगी। अब शून्यता का कैसे होगा? क्योंकि अज्ञान के आधार पर चीज़ें प्रतीत समुत्पाद के आधार पर, जैसे हमारा ये शरीर है, तो अगर देखा जाए तो ये शरीर तो दिखाई पड़ रहा है हमको, सारे अंग इसमें लगे हुए फिट हैं, तो सारे अंगों को मिला दिया गया है जिससे ये शरीर बन गया है। तो शरीर जो हम बोलते हैं, बॉडी की बात करते हैं, ये तो अंगों का मेल है एक प्रकार से देखा जाए। मेज़ है, जैसे मेज़ लकड़ी की, तो वो तो लकड़ी से मिल के ही उसके अलग अलग पार्ट हिसाब से अरेंज कर दिए गए हैं, मेज़ बन गई है। वैसे तो मेज़ की कोई सत्ता ही नहीं है। जो भी चीज़ देख लें संसार में वो अलग अलग चीज़ों से मिल करके वो बनी है। चाहे हम अपने द्वारा बनाई गई चीज़ों को देख लें या संसार की चीज़ों को देख लें, किसी में स्थायित्व तो नहीं है, पर निर्भरता पाई जाती है। तो इसलिए वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। ये दृष्टि विकसित कर लेना नागार्जुन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनित्यता की स्थिति है, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चीज़ें, पूरा जगत संसार में सारी चीज़ें वास्तविक नहीं है। कहने का अर्थ है कि वो किसी दूसरे से निर्भर होकर के पैदा हुई हैं, उनका अपना अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है, बीच की स्थिति है। तो
इस दृष्टिकोण को विकसित कर लेना और इसको अपने अंदर गहनता से जब हम अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तब शून्यता का कहीं जाके आभास होगा, हमारा अज्ञान दूर होगा। क्योंकि हमारी दृष्टि असंगत है, गलत है, सही नहीं देखते हम। जो संसार की चीज़ें हैं, वास्तविकता ये है कि वो न तो हैं हमेशा के लिए हैं की स्थिति में है, न हमेशा के लिए नहीं की स्थिति में है, बीच की स्थिति में है। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, इससे बीच में एक विचारधारा दिया है बौद्ध दर्शन में, और वही आप देखेंगे शून्यता की भी वही स्थिति मध्यम मार्ग है। तो नागार्जुन की विचारधारा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं, शून्यता ही है बस। और शून्यता का मतलब क्या है? शून्यता का मतलब ये है कि एक प्रकार का दृष्टिकोण है शून्यता, हमारा देखने का ढंग है शून्यता, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखती है, हमेशा नहीं रहती है, और वो दूसरे पर निर्भर होती है। लेकिन हाँ, वो रहती है, समृद्धियों के आधार पर उसकी प्रतीति हो रही। जैसे हमारा शरीर दिख रहा है, अलग अलग अंगों से मिल करके ये बना है, इसी प्रकार संसार की सारी चीज़ें हैं। तो ये नागार्जुन की जो विचारधारा है, इसमें शून्यता एक प्रकार का दृष्टिकोण है। जब ये स्थिर हो जाएगी चीज़, एकदम हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि कोई भी चीज़ संसार की वास्तविक रियल नहीं है, हमेशा के लिए रहे, वो परनिर्भर है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वो पैदा ही नहीं हुई है। नागार्जुन तो बताते हैं कि कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई है। जादूगर की नोट कहाँ वो उत्पन्न अगर होती ऐसे तो हमेशा रहती, वो प्रतीत होती है समृद्धियों के आधार पर। और हमको इस प्रकार की प्रतीति बहुत होती है, तमाम चीज़ें दिखती लेकिन होती नहीं है। स्वप्न देखते हैं, वहाँ स्वप्न में कोई चीज़ जगते हैं तो कुछ लगता ही नहीं है, सारी चीज़ें हमको असत्य साबित हो जाती हैं, जो कुछ भी देखा। अब जिस अवस्था में भी हम स्वप्न देख रहे हों, जो भी स्वप्न में हमारी स्थिति हो, लेकिन जगने के बाद तो फिर सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर ये मनोदशा हमारी निर्मित होनी चाहिए कि संसार की कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। वास्तविक जो चीज़ होगी फिर वो हमेशा के लिए भी होगी। तो पर निर्भरता के आधार पर अस्तित्व जो है वो हम कह सकते हैं कि न तो हमेशा के लिए है वाली स्थिति में अस्तित्व है, न हमेशा के लिए नहीं में है, क्योंकि चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं। तो ये नागार्जुन की विचारधारा है, जिसमें शून्यता एक प्रकार का दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण नागार्जुन बताते हैं तब विकसित होता है जब हम अज्ञान हमारे अंदर मिट जाता है, हम सारी चीज़ों की वास्तविकता को जान लेते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा रहे। तो मध्यम मार्ग की स्थिति है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है जब ये दृष्टिकोण हमारा जम जाता है शून्यता का, तब निर्वाण की स्थिति आती है, शांति हो जाती है, हम भटकाव नहीं आता, चीज़ों के स्वरूप को जान लेते हैं। तो हम झूठ भी फिर कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शून्यता का ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा और निर्वाण की स्थिति हो जाएगी, शून्यता के बाद ही निर्वाण मिलेगा, तब हम फिर कोई असंगत कर्म नहीं करेंगे। यानी संसार में जीवन जीते हुए कोई भी गलत काम हमसे नहीं होगा। भूल चूक हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गलती नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, लोभ लालसा इससे रहित हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरे तरीके से स्वरूप को जान चुके हैं। जब हमने ये जान लिया कि जो कुआं हमारे सामने है उसमें पानी ही नहीं है, तो वहाँ जाएंगे क्यों? तो संसार की वास्तविकता ऐसे ही प्रकट हो जाती है कि है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं, परस्पर निर्भर होकर के वो प्रतीत हो रही हैं। बस समृद्धियों के आधार पर बुलबुला उठता है लेकिन मिट जाता है, उठता है मिट जाता है, वो स्थायित्व तो उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी बुलबुले की सत्ता रहती है थोड़ी देर की, फिर वो लोप हो जाता है, उसका समाप्ति हो जाती है। तो ये नागार्जुन की विचारधारा है, जिसके अंतर्गत शून्यता और निर्वाण ये दो चीज़ें हैं। तो शून्यता क्या है? दृष्टिकोण है हमारा। और किससे संबंधित दृष्टिकोण है? संसार की वस्तुओं से संबंधित दृष्टिकोण है। किस प्रकार का दृष्टिकोण है? कि संसार की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सत्य नहीं है, सिर्फ प्रतीति हो रही है, और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए असत्य भी नहीं है, क्योंकि असत्य होती हमेशा के लिए, अभाव की स्थिति होती तो फिर ये प्रतीति भी नहीं होती, जगत की कोई चीज़ दिखती ही नहीं। तो जो दो एकदम विपरीत धाराएं हैं, शाश्वतवाद, उच्छेदवाद। शाश्वत का मतलब है हमेशा जो चीज़ रहे, और उच्छेद का मतलब होता है नकारात्मक स्थिति।
हमेशा के लिए नहीं होना, और हमेशा के लिए नहीं होना यानी उच्छेदवाद, हमेशा के लिए होना शाश्वतवाद। तो बौद्ध दर्शन में नागार्जुन बताते हैं कि इन दोनों धाराओं से हट करके बीच की स्थिति है। तो ये हमने देख लिया कि शून्यता एक दृष्टिकोण है जो हमारे मन के अंदर गहराई से बैठ जाता है, तब निर्वाण मिलता है, फिर सुख दुख से हम बाहर चले जाते हैं, शांति की स्थिति आ जाती है। तो शंकराचार्य क्या बताते हैं, तो हमने ये देख लिया कि नागार्जुन के हिसाब से ये जगत है, ये संसार दुनिया, ये सिर्फ प्रतीति के स्तर पर है। इस जगत की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए सत्य नहीं है, न हमेशा के लिए असत्य है, पर निर्भर होकर के चीज़ें हैं। तो प्रतीत हो रही हैं, बस प्रतीति हो रही है, लेकिन हम दृष्टिकोण हमारा न होने की वजह से सही हम उसको रियल मान लेते हैं चीज़ों को, और इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोभ लालसा पैदा हो जाती है, जिसके वजह से हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं और फिर हम एक चक्र में फंस जाते हैं। अब शंकराचार्य की विचारधारा देख ले, जगत के बारे में क्या समानता होगी, क्योंकि इसी के बारे में तो समानता है। तो नागार्जुन ने बताया कि संवृत्तियों के आधार पर चीज़ें प्रतीत हो रही है, कोई चीज़ पैदा नहीं होती। जादूगर की नोट प्रतीत होती है, रहती नहीं है। रस्सी रहती है, सांप दिखता है, सांप दिखता है लेकिन वहाँ होता नहीं है। वैसे ही ये संसार है, रस्सी में सांप की तरह प्रतीत तो हो रहा है लेकिन है नहीं। तो अब शंकराचार्य क्या बताते हैं, शंकराचार्य बताते हैं जगत के बारे में कि जगत विवर्त है, माया के माध्यम से निर्मित है। माया के माध्यम से निर्मित है, इसका क्या मतलब, माया ब्रह्म की शक्ति है, यानी ब्रह्म की शक्ति है, जड़ है माया, आवरण और विक्षेप उसकी शक्तियां हैं माया की। आवरण माने घेर लेना, जैसे पड़ी है रस्सी, अब रस्सी का स्वरूप घिर गया, छिप गया, और हम उसमें सांप देख रहे हैं। तो आवरण कर लिया, पहले रस्सी का स्वरूप ढक गया, और फिर विक्षेप का मतलब कि सांप का एक रूप रस्सी में आकर के चिपट गया, या कह रहे हैं कि बस वो प्रतीत हो रहा है अब सांप। तो यह है विक्षेप, यानी किसी चीज को फेंक देना। तो रस्सी के ऊपर सांप का स्वरूप आ गया, यह है विक्षेप। तो आवरण घेर लेना, विक्षेप किसी दूसरी चीज के स्वरूप को वहां पर चिपका देना या वहां पर ले जाकर के फिट कर देना। तो अब हमको वहां पे सांप दिख रहा है रस्सी। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो माया क्या करती है, ब्रह्म को आधार बनाती है, क्योंकि आधार चाहिए माया के लिए। वहां रस्सी नहीं होगी तो सांप भी नहीं दिखेगा, कहने का मतलब ये है बेस होना जरूरी है। किसी बेस पे ही कोई चीज दूसरी चीज विक्षेपित होगी, तो कोई आधार होना चाहिए। तो आधार ब्रह्म ही है। ब्रह्म का मतलब परब्रह्म, अपर ब्रह्म। ईश्वर के माध्यम से ही माया शक्ति का उपयोग किया जाता है कि पर ब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती, अभिव्यक्त कर दिया जाता है पर ब्रह्म के द्वारा अपर ब्रह्म को, ईश्वर को। फिर ईश्वर माया शक्ति का उपयोग करता है, और फिर उपयोग करके माया शक्ति के उपयोग से माया ईश्वर को ही अन्य अन्य रूपों में प्रतीत करा देती है, आभास करा देती है, विवर्त। ये संसार विवर्त हो जाता है। और नागार्जुन बताते हैं कि संवृत्तियों के आधार पर चीज़ें प्रतीत होती है, वास्तविकता नहीं है। कोई भी चीज़ खुद से पैदा नहीं हो, कहने मतलब स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं है, पर निर्भर होकर के चीज़ें पैदा होती है, कोई दूसरी चीज़ पैदा करती है। तो इस आधार पर नागार्जुन के हिसाब से संवृत्तियों के आधार पर सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और शंकराचार्य के हिसाब से माया के आधार पर विवर्त रूप में ये संसार प्रकट हो रहा है, वास्तविक नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि में कोई सृष्टि नहीं है, क्योंकि माया जीव को बांधती है, ब्रह्म को नहीं बांध सकती। माया जीव को कुछ का कुछ दिखाती है, ब्रह्म को के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ब्रह्म की तो शक्ति है, तो ब्रह्म माया के प्रभाव में कभी नहीं आ सकता। माया का वहां कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो जीव के ऊपर प्रभाव डाला जाता है माया के माध्यम से। इसलिए संसार जीव की दृष्टि से है, ब्रह्म की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही तो एकमात्र सत्ता है और कोई सत्ता ही नहीं है। हाँ, सत्ता प्रतीत हो रही है, विवर्त के रूप में दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए है क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही शक्ति का उपयोग करके संसार को बनाया गया है, विवर्त रूप में बनाया गया है। तो अंतर दोनों में है। यहाँ नागार्जुन बता रहे हैं कि शून्यता के वजह से, शून्यता के कारण प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया चल रही है। शून्यता की स्थिति न हो तो प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से पर निर्भर होकर के चीज़ों का अस्तित्व भी ना दिखाई पड़े। शून्यता के वजह से ही ऐसा होता है। और शून्यता खुद क्या है, मध्यम मार्ग है।
ना हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए सत्य कह सकते हैं, ना हमेशा के लिए असत्य कह सकते हैं। बीज की अवस्था है शून्यता। और प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से संसार ये जो प्रतीत हो रहा है, जब इसकी वास्तविकता हम चेक करेंगे, जानेंगे, तो शून्यता की स्थिति मिलेगी। कुछ हमको नहीं मिलेगा कहने का अर्थ है। तो शून्यता का मतलब खालीपन नहीं है, रिक्ति नहीं है कि कमरे में आए तो कोई सामान नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ और नहीं के बीच की अवस्था है शून्यता। ना हम ये कह सकते हैं कि शून्यता का मतलब कुछ नहीं है, ये नहीं कह सकते, और सब कुछ है ये भी नहीं कह सकते। तो बीच की अवस्था है शून्यता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो जगत के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म के द्वारा माया शक्ति का उपयोग करने से जगत दिख रहा है। और नागार्जुन के हिसाब से शून्यता की अवधारणा है, शून्यता की स्थिति है, लेकिन प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से चीज़ें दिख रही हैं। जब उनका वास्तविक स्वरूप जानेंगे तो शून्यता की स्थिति मिलेगी। नागार्जुन के हिसाब से शून्यता की प्राप्ति होगी। और जब वो दृष्टिकोण हमारा फिक्स हो जाएगा तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है शंकराचार्य के हिसाब से कि जगत जो कि प्रातीतिक है, विवर्त है, आभास है, प्रतिबिंब है, प्रतीत हो रहा है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक ब्रह्म की सत्ता है। और ब्रह्म की दृष्टि में कोई सृष्टि नहीं है, जीव की दृष्टि में जगत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बंधन की अवस्था है माया की वजह से, अविद्या की वजह से। तो ऐसे में ज्ञान के माध्यम से शंकराचार्य के हिसाब से जगत की वास्तविकता को समझेंगे कि यह मायाजन्य है ज्ञान के माध्यम से, तब हमको आत्म साक्षात्कार की अवस्था होगी, ब्रह्म को हम जानेंगे। तो ज्ञान के माध्यम से हमें मोक्ष मिलेगा, ये शंकराचार्य ने बता दिया है। और यहाँ पर क्या है कि हमारा अज्ञान मिटना चाहिए नागार्जुन के हिसाब से, क्योंकि अज्ञान के वजह से हम ये शरीर देखते हैं, जबकि वास्तविकता ये शरीर है ही नहीं, ये विभिन्न अंगों का मेल है। मेज लकड़ी से बनी है, बहुत सारी चीज़ें दूसरे चीज़ों से बनती हैं, घड़ा मिट्टी से बना है। वास्तविकता क्या है? घड़े का अस्तित्व तो मिट जाएगा, रह जाएगी सिर्फ मिट्टी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि समानता की जो बात है, अगर देखा जाए तो शंकराचार्य भी माया के आधार पर जगत को वास्तविक नहीं मानते, प्रातीतिक बता देते हैं। और नागार्जुन भी संवृत्तियों के आधार पर जगत को प्रातीतिक बता देते हैं। बस जगत प्रतीत होता है संवृत्तियों के आधार पर, व्यवहारिक रूप से सत्य होता है। और शंकराचार्य के हिसाब से जगत व्यवहारिक रूप से ही सत्य होता है। तो यही अंतर है बस। बाकी परम तत्व की अगर बात की जाए तो नागार्जुन शून्यता की बात करते हैं, और शंकराचार्य जो बात करते हैं ब्रह्म की, वो सच्चिदानंद सत्ता है, वो सकारात्मक सत्ता के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। सच्चित आनंद स्वरूप है, ब्रह्म को जानने के बाद आनंद मिलता है। जबकि यहाँ पर नागार्जुन की विचारधारा में शून्यता की जब स्थिति दृष्टिकोण में बैठ जाएगी, कोई चीज़ भी संसार की वास्तविक नहीं है, यह दृष्टिकोण जब बैठ जाएगा पूरी तरीके से, प्रतीत समुत्पाद की दृष्टि विकसित हो जाएगी, सापेक्षता की दृष्टि विकसित हो जाएगी, तो फिर वही शून्यता की विचारधारा जब डेवलप होगी तो निर्वाण के माध्यम से हमें हर चीज़ का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नहीं भोगेंगे। तो निर्वाण की अवस्था आ जाएगी जब शून्यता के विचार मन में बैठ जाएगा। तो ये समानता भी है, ये अंतर भी है कहने का अर्थ है। तो शून्यता का मतलब खालीपन नहीं है, ना हमेशा के लिए कोई चीज़ हाँ है, ना हमेशा के लिए ना है, सापेक्षता की स्थिति है। शून्यता क्या है? सापेक्षता की विचारधारा, मध्यम मार्ग है, कहने का अर्थ ये है। तो ये एक प्रयास किया गया कि आपके सामने चीज़ों को रखा जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।